अगली प्रिपरेशन है हमारी अगली प्रिपरेशन है प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर रहे थे हम फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है हमारा RC≡O RCOCl ग्रुप, ये होता है हमारा एसिड क्लोराइड ग्रुप। कार्बन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और ये भी पार्शियल नेगेटिव रखेगा। ये होता है हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप हेलोजन जो होते हैं। तो Cl यहाँ से जाएगा रिएक्शन से बाहर। इसकी रिएक्शन करेंगे हम H2O से या फिर बेसिक मीडियम में मतलब NaOH, ऐसे OH माइनस भी लिख सकते हैं H2O या फिर NaOH H2 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा OH माइनस आएगा, OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड होगा ओपन और CO माइनस इधर OH, यहाँ रहेगा Cl। नेक्स्ट टाइम में ये बॉन्ड वापस बाहर, Cl यहाँ से लीव करेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा RC≡OH। वाटर के साथ भी करेंगे तो सेम मैकेनिज्म होगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, बस वाटर के साथ ऐसे लिख देना डायरेक्ट, सेम प्रोडक्ट हमको मिलेगा। बेसिक मीडियम में वैसे वो ऐसे रहता है RC≡O Na पॉजिटिव, क्योंकि OH माइनस हमारे पास प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा ये एसिडिक एच है हमारे पास, इसको बाहर निकाल लेगा और ये रहेगा RCOO-, काउंटर आयन हो जाएगा Na। फिर हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, वर्कअप करनी पड़ेगी एसिडिक मीडियम में, इसको H प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके ये न्यूट्रलाइज होगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। वैसे H2 के केस में डायरेक्ट तो ऐसे ही रहेगा, NaOH के केस में हमें सॉल्ट मिलता है RC≡O- Na पॉजिटिव। अगर ऐसे लिखोगे तो कोई मार्क्स वगैरह नहीं कटते, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अगली है हमारी फ्रॉम एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को कैसे ग्रुप होता है हमारे पास R1C≡O OC≡O R2। ये R1 और R2 सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको CS3 ले लेता हूँ, सेम ही ले लो इसको भी R लिख देते हैं और इसको भी R लिखते हैं। एनहाइड्राइड के सामने हम यूज़ करेंगे वाटर या फिर सेम OH माइनस, ऐसे OH माइनस आएगा, अटैक करेगा इस पोजीशन पे, वापस से बॉन्ड ओपन होगा, फिर नेक्स्ट टाइम में क्लोज करेगा जैसे हमने यहाँ पे करा था। पहले हमने बॉन्ड को ओपन किया, फिर नेक्स्ट टाइम में क्लोज किया, यहाँ हमने ओपन किया। अलग कलर से देखते हैं इसको। फर्स्ट टाइम में बॉन्ड ओपन ऐसे किया, नेक्स्ट टाइम में बॉन्ड क्लोज ऐसे किया। तो मैं इसको सिंगल स्टेप में दिखा रहा हूँ, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ये वाला ग्रुप गया यहाँ से बाहर, बचा कि हमारे पास RC≡OH जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ग्रुप याद रखना, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर भी कार्बन चेन होगी, ≡O और यहाँ पर भी कार्बन चेन। ये जो ग्रुप हमारा ये है एनहाइड्राइड। अगली है फ्रॉम एस्टर। एस्टर क्या होता है हमारे पास RC≡OR। यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, सेम वही, या तो H2O यूज़ करेंगे या फिर OH माइनस। बेसिक में यहाँ से OH माइनस आएगा, अटैक करेगा इस कार्बन पे, बॉन्ड ओपन क्लोज, ये गया बाहर और हमको मिला RC≡OH प्लस RO माइनस, ये ग्रुप RO माइनस। फिर ये वर्कअप करके कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, ये एसिड ये अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास एसिडिटी चेक करने के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हमको समझ आ रहा है एसिड है हमारे पास ग्रुप। तो एसिड की जो हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो मेटल्स के साथ एसिड रिएक्ट करने पे क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल, एक जैसे ऐसे होगा ना, एक हाइड्रोजन इसका होगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल का होगा। ये दो मॉलिक्यूल निकलेंगे, हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे, फॉर्म करेंगे H2 गैस और जाएंगे रिएक्शन से बाहर। और हमारे पास क्या मिलेगा हमको, 2R कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट प्लस H2 गैस, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस।
अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, बेस क्या होगा हमारे पास NaOH, ये अटैक करेगा एसिड H को निकाल लेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में, और बचेगा क्या RCONA प्लस H2O। सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन अब है हमारे पास, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ये भी हमारे पास क्या है, बेस है, और बेस क्या करेगा, एसिडिक H को पकड़ेगा, तो यहाँ जनरेट करेगा RC⋯O माइनस, काउंटर एन क्या होगा इसका, Na पॉजिटिव, प्लस साथ में हमको देगा वाटर, और इसमें से रिलीज होगी CO2 गैस। तो जब टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आता है डिफरेंशिएट करने के लिए कि इथेनॉल हमारे पास गिवन है और इथेनोइक एसिड गिवन है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट होंगे वाटर के जैसे, तो कंपेयर कैसे करेंगे हम कि कौन सा इथेनॉल है और कौन सा इथेनोइक एसिड है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके CO2 को बाहर निकाल लेगा। जैसे सोडा की बोतल में बबल्स निकलते हैं ना बाहर, ब्रिस्क एफरवेंसेस बोलते हैं उनको, वैसे ही CO2 बाहर निकलती हुई दिखेगी, बबल्स फॉर्म करती हुई दिखेगी, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इथेनॉल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कहीं डिफरेंशिएट करना हो, सीधा यूज़ करना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका दूसरा नाम है। जहाँ पे CO2 निकली वो हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगली रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड की है वो है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आएंगे, यहाँ पे इथेनोइक एसिड लेते हैं CH3, C⋯O और ये H प्लस, यहाँ पर भी एक OH होगा और CH3। इनको हम हीट करेंगे किसमें, मिनरल मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, या फिर हम हीट करेंगे इसमें P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, या फिर H3PO4। ये सारे जो एसिड होते हैं इनको बोलते हैं हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड, P2O5, H3PO4 ये हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या करते हैं, रिएक्शन में से वाटर को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन को पकड़ेंगे और यहाँ से OH को पकड़ेंगे और बाहर निकाल देंगे वाटर को, और बाकी मॉलिक्यूल जो हमारा कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ से ये कंबाइन होगा CH3O, और फिर बाकी ग्रुप ऐसे ही कंबाइन, देख लो कैसे गया, इन यहाँ से वाटर बाहर निकाला है, बाकी इसको और इसको कंबाइन कर दिया, इसको और इसको कंबाइन कर दिया। यही कि हमारे पास फॉर्मेशन जो हुई वो इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे CH3 था, ये इथेनोइक एसिड से बनी तो एसिटिक एसिड से बनी तो एसिटिक एनहाइड्राइड इसका नाम, प्रोपेनोइक एसिड से बनती तो प्रोपेनोइक हाइड्राइड होता। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में हम यूज करेंगे अल्कोहल, और ये भी क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में यूज करेंगे। एसिड अभी समझाया क्या करेगा, वाटर को यहाँ से रिमूव कर देगा और बाकी को कंबाइन कर देना है हमको। O, ये वाला O और ये R कंबाइन हो गए, ये बन गया हमारा एस्टर। R यहाँ कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, बेंजाइल ग्रुप कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए मैं इसको सब में R से ही डिनोट करता हुआ जा रहा हूँ। अगर एग्जाम्पल से समझें इसको तो CH3 C⋯O OH प्लस एक अल्कोहल ले लेते हैं, मिथनॉल ले लेते हैं CH3OH, यहाँ से गया वाटर बाहर और जनरेट क्या हुआ हमारा एस्टर OCH3, ये हो गया जनरेट एस्टर ग्रुप। इसी के अगर हम क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दें, अगर हम OH- को दे दे तो H- यहाँ जाके अटैक करेगा, वापस से कन्वर्ट कर देगा इसको, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अगर एसिड में
एस्टर फॉर्मेशन बेसिक में वापस से ब्रेक डाउन कर देगी किसको, एस्टर को किस में करेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल में। अगली रिएक्शन पे चलते हैं। इजी रिएक्शन अब तक तो मेरे हिसाब से कुछ लग नहीं रहा टफ। रिएक्शन या फिर अगर हम लिखें कार्बोक्सिलिक एसिड से किस में कन्वर्ट करना है, एसिड क्लोराइड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था हमारे पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। कौन कौन से रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, PCl5 का यूज़ कर सकते हैं। बुक में तो अलग अलग लिखे हैं सारे रिएजेंट ना, पर मैं याद रहे इसलिए एक ही बार में सारे करा रहा हूँ एक ही जगह पे। PCl5 या फिर PCl3 या फिर SOCl2। हीटिंग कंडीशन गिवन भी हो सकती है एग्ज़ाम में, तो हीटिंग कंडीशन भी लगा सकते हैं। ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा RC डबल बॉन्ड OCl, ये है एसिड क्लोराइड। तो हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बना सकते हैं और एसिड क्लोराइड से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। कैसे, H2 डाल के, पहले ही तो पढ़ा हमने पिछली रिएक्शन में। ये नेगेटिव अटैक करेगा इधर, दूसरे कलर से बनाता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे, बॉन्ड ओपन क्लोज, Cl बाहर, RC डबल बॉन्ड OH। फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, PCl3 या PCl5 या SOCl2 के साथ, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा एसिड क्लोराइड में। तो इंटर कन्वर्जन भी पॉसिबल होती है रिएक्शंस में, बस हमें सारे रिएजेंट पे ध्यान रखना है। रिएजेंट पे पकड़ मजबूत है तो हम सारे ऑर्गेनिक क्वेश्चन कर लेंगे। अगली रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया क्या होता है हमारे पास, NH3। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ NH3 और हीटिंग के साथ कन्वर्ट होता है एमाइड में, CONH2। ये क्या होता है हमारे पास, एमाइड फंक्शनल ग्रुप। CH3C डबल बॉन्ड OH, NH3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, हीटिंग कंडीशन, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। ये हो गया हमारा एमाइड में कन्वर्ट। एक और रिएक्शन है हमारे पास अमोनिया के साथ, ये पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसकी रिएक्शन करेंगे हम अमोनिया के साथ। तो पहले तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एमाइड में, C डबल बॉन्ड O NH2, सेम यहाँ NH2। अब ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम थैलामाइड। थैलामाइड की रिएक्शन जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं हम इसको, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, काफ़ी ज़्यादा हीट करने पर इसको यहाँ से NH3 बाहर जाता है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बोनिल कंपाउंड पे और ये बॉन्ड होगा ओपन। C यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, यहाँ N, यहाँ O माइनस बॉन्ड ओपन हो गया ये वाला, और यहाँ NH2 नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पे क्या था, NH2, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, अब यहाँ से H को निकाल लेगा और ये वाला नाइट्रोजन हो जाएगा हमारा न्यूट्रलाइज। C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन O माइनस, इधर NH3, इस पर 2 पहले से हाइड्रोजन तो एक लेके लिया इसने, खुद पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बचा NH। नेक्स्ट टाइम में ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा, यहाँ से जाएगा NH3 बाहर। फॉर्मेशन हुआ हमारे पास किसका, कॉमनली अटैच हो गया नाइट्रोजन। ये तो मैकेनिज्म के साथ समझा दिया मैंने कि कैसे अटैक हो रहा है, और इसका नाम है थैलिमाइड।
यहाँ पे ए है थैलामाइड, यहाँ थैलीमाइड, तो थोड़ा देखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। ये मैकेनिज्म के साथ समझा दिया है कैसे अटैच करेगा। डायरेक्टली क्या होगा हमारे पास, पहले ये NH3 के साथ कंबाइन होकर डाई अमाइड की फॉर्मेशन करेगा या फिर थैलामाइड का फॉर्मेशन करेगा। फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग से हम क्या करेंगे, NH3 गया बाहर और डायरेक्ट हम लिख देंगे ये वाला प्रोडक्ट। ये तो मैंने मैकेनिज्म के लिए समझाया बीच में कैसे हो रहा होगी रिएक्शन प्रोसीड हमारे पास। एग्जाम में सिंगल स्टेप में तो हमको डायरेक्ट ये प्रोडक्ट लिखना है। दूसरी हमारी रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन देते हैं, नॉर्मल मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ नहीं देते हैं। हमको यूज़ करना पड़ेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में वर्कअप हमको यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरे एक और रिएजेंट होता है हमारे पास BH3, ये रहता है एग्जिस्ट करता है डाइमर, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये B2H6 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही रिएजेंट क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में। यहाँ पर जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होता सोडियम बोरोहाइड्रेट, वो यहाँ पे वर्क नहीं करता है, सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही हमको लेना पड़ता है, वही जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की करेगा रिडक्शन। अगली है हमारी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब डी का मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का रिमूवल, मतलब यहाँ से हम COH को रिमूव करेंगे, रिएक्शन का नाम होगा डी कार्बोक्सिलेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ और इसको बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन हमारी कैसे प्रोसीड होगी, अब हमको लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड और हीटिंग कंडीशन, इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम सोडा लाइम। सोडा लाइम और रेशियो रखना पड़ता है हमको 3:1, मतलब हमको 3 मोल लेने पड़ेंगे NaOH के और 1 मोल लेना पड़ेगा कैल्शियम ऑक्साइड का। हमारे पास ये करेगा यहाँ से RH एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा और हमारा बाहर बनेगा Na2CO3। ये फर्दर डिकम्पोज होके CO2 यहाँ से बाहर जाती है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और कई बार ऐसे भी लिखा होगा CO2 यहाँ से गई बाहर। ये हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जहाँ हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव किया कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अगर एग्जाम में आता है तो इसकी रिएक्शन का डेफिनेशन होती है व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम, और ब्रैकेट में लिख दो चाहे NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इट कन्वर्ट्स टू एल्केन। फिर हमारे पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में भी स्पेशल रिएक्शन है हमारे पास, हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, कॉमनली नोन एज HVZ रिएक्शन। CH2COOH, ये क्या करेगी हमारे पास, अल्फा कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप लगा हमारे पास, इसके एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, X2 रेड फॉस्फोरस। सेकेंड स्टेप में वाटर, ये क्या करेगा, अल्फा पोजीशन पे हमारी क्या कर देगा हेलोजिनेशन, यहाँ लग जाएगा X और ये रहेगा हमारा एसिड ग्रुप ऐसे का ऐसे ही। यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं Br2 या फिर Cl2। इनका एडिशन अगर Br2 लगाएंगे तो यहाँ पे Br लग जाएगा, Cl2 यूज़ करेंगे तो यहाँ Cl लग जाएगा। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, और ये फॉर्मेशन हुआ अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा पोजीशन में हमारा एक हेलो कार्बोलिक, गलती की मैंने, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप है इसलिए अल्फा हेलो, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो पहले भी था अभी भी है। लास्ट आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है हमारे पास, ये होते हैं मेटा डायरेक्टर। इसको थोड़ा साफ लिखते हैं,
C⋯OH। कैसे? रिंग की जो इलेक्ट्रोनेसिटी को कम करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे रेजोनेंस के थ्रू, -I इफेक्ट लगाएगा, -M इफेक्ट सॉरी, और -I इफेक्ट लगाएगा। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोडेंसिटी को कमज़ोर करेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे हमारे पास अटैच होगा इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग स्पीसी है एक। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म ये, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन हमने पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। RCHO। एल्डिहाइड जो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जो कि है KMnO4 एसिडिक मीडियम में, या फिर स्लैश मतलब या फिर कुछ भी ले सकते हैं हम, एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम में, और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम, या फिर Na2Cr2O7 ऐसे भी दे सकता है, सोडियम डाइक्रोमेट। इनके साथ जाते हैं ऑक्सीडेशन में और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन्स हमारे पास क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को, कि इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? ज़बरदस्ती हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके इनकी ऑक्सीडेशन करानी पड़ती है, फिर यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो वो जनरल एग्जाम में पूछते नहीं है, तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ। ऑक्सीडेशन पूछेगा तो जनरली किसका? एल्डिहाइड्स का। सेकंड है हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट। तो टॉलरेंस टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने पे। एल्डिहाइड्स जो हैं ये हमारा टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, और जो कीटोन्स हैं वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते। तो जब एल्डिहाइड को करते हैं रिएक्शन के साथ RCHO प्लस एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 NH3, ये क्या है हमारे पास? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है और जनरेट करता है हमारे पास RCOO- या कार्बोक्सिलेट आयन। इसकी वर्कअप कराने पर हमको क्या जनरेट होता है? RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हमारा जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कीटोन जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये टॉलरेंस टेस्ट है जो एल्डिहाइड शो करते हैं और कीटोन्स जो है वो शो नहीं करते हैं हमारे पास। एक सिल्वर मिरर फॉर्म होता है, लिक्विड टाइप फॉर्म होता है, जैसे मरकरी अगर किसी ने देखा हो वैसे टाइप का। अगर उसको ग्लास में घुमाते हैं तो मिरर की तरह अपनी इमेज दिख रही होती है उसमें, इसलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अगर इसकी प्रॉपर रिएक्शन लिखें तो है RCHO, याद कर लेना कि अब तक एग्ज़ाम में आ जाए, NH3 2 पॉजिटिव प्लस 3 OH माइनस, बेसिक मीडियम में यूज़ करेंगे RCO माइनस प्लस 2Ag प्लस 2H2O प्लस 4NH3। ये है प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन। सेकंड है हमारे पास फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं? दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन A, एक फेलिंग सॉल्यूशन B। इन दोनों को इक्वल अमाउंट में ऐड करके एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं फेलिंग A प्लस फेलिंग B, जहाँ पे दोनों ही इक्वल अमाउंट में होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन A होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सॉल्यूशन B होता है हमारे पास एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, रॉकली सॉल्ट भी उसको बोलते हैं। तो B है हमारे पास रॉकली सॉल्ट, और A है एक्वस कॉपर सल्फेट। इन दोनों को मिक्स करते हैं हम, और फिर हम इसकी रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड के साथ। तो हमको फॉर्म होता है एक रेड ब्राउन PPT, प्रेसिपिटेट हमारा फॉर्म होता है किसका? क्यूपरस ऑक्साइड का, और कार्बोक्सिलेट आयन भी जनरेट होता है।
रिएक्शन लिखते हैं RCHO प्लस 2 Cu2 पॉजिटिव आयंस प्लस 5 OH माइनस, ये देगा हमको RCOO माइनस प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड का PPT, ये होता है रेड ब्राउन PPT प्लस 3H2O। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर कितनी है +1, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको क्यूप्रस ऑक्साइड। +2 वाले को बोलते हैं हम कॉपर ऑक्साइड। तो एल्डिहाइड जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है और हमको जो रेड ब्राउन PPT मिल रहा है कीटोन